हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? डब्ल्यूएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम है टारगेट ब्रिज यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो चल रहा है, इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज चल रही है, उसी में हमारा आज का टॉपिक होगा प्राइमरी ऑक्सिलरी। सो फ्रेंड्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था कि ऑक्सिलरी जो होते हैं उन्हें हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। इनकी संख्या 24 होती है, इनका नंबर 24 होता है, जैसे मैंने आपको डिवाइड करके काउंट करके बताया भी था। सो उसी में फ्रेंड्स हम देखते थे कि जो हमारा ऑक्सिलरी है उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, मार्जिनल ऑक्सिलरी करके दिखाया था आपको। सो उसी में हमारा जो पहला टॉपिक था प्राइमरी ऑक्सिलरी, जैसे हम ऑक्सिलरी को डिवाइड कर रहे थे, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, मार्जिनल ऑक्सिलरी कर रहे थे, तो उसी में जो हमारा पहला टॉपिक था आज का हमारा जो पहला ऑक्सिलरी का पहला पार्ट है, जो हमारा उसे बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। इट मींस आज हम बात करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में। प्राइमरी ऑक्सिलरी होती क्या है? फ्रेंड्स, आपने एक सुना मतलब काफी सुना होगा कि वो बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जा रहा है। प्राइमरी का मतलब होता है कि उस बच्चे की प्रारंभिक कक्षाएं शुरू हो गई हैं, जो शुरुआत में कक्षाएं दी जाती हैं वो कक्षाएं शुरू हो गई हैं, इसे बोलते हैं प्राइमरी क्लासेस। तो उसी तरीके से प्राइमरी का आज हम देखेंगे। प्राइमरी का सबसे पहले मीन्स देखेंगे, प्राइमरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो प्राइमरी का मतलब होता है प्रारंभिक, ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, और वर्ब का मतलब होता है क्रिया। इस तरीके से प्राइमरी ऑक्सिलरी का मतलब होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है प्रारंभिक, सहायक, क्रिया। अब क्लियर होगा आपको पॉइंट? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी मीन्स प्रारंभिक, ऑक्सिलरी मीन्स सहायक, वर्ब मीन्स क्रिया। प्रारंभिक, सहायक, क्रिया। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जितने प्राइमरी ऑक्सिलरी आपको देखने को मिलेंगे, ये आपके जो टेस्ट होते हैं फ्रेंड्स, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये टेंसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो भी हम आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है। इट मींस जो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी है ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट होता है वर्ब टू बी। वर्ब टू बी, प्राइमरी ऑक्सिलरी का जो पहला पार्ट होता है इसको बोलते हैं वर्ब टू बी। सेकंड वाले को बोलते हैं वर्ब टू हैव, एंड थर्ड वाले को बोलते हैं वर्ब टू डू। इट मींस प्राइमरी ऑक्सिलरी आर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप। द फर्स्ट स्टेप नेम इज द प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब टू बी, एंड द सेकंड पार्ट वर्ब टू हैव, एंड द थर्ड पार्ट वर्ब टू डू। इट मींस प्राइमरी ऑक्सिलरी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू। तो हम बात करते हैं वर्ब टू बी की। वर्ब टू बी में हम देखते हैं कि वर्ब टू बी हमारा क्या होता है। फ्रेंड्स, वर्ब टू बी में जो आपका बी है, बी की भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म होती है। इसमें से मोस्टली हम देखेंगे फर्स्ट और सेकंड फॉर्म जो होती है वो टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसका बहुत ही अहम भाग टेंस में होता है। वर्ब टू बी में हम देखेंगे बी की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आपको दिखाई दे रहा होगा बी की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब बी की फर्स्ट फॉर्म में होती है इज, एम, आर। बी की फर्स्ट फॉर्म में होती है इज, एम, आर। बी की सेकंड फॉर्म में होती है वॉज, वर। बी की थर्ड फॉर्म में होती है बी। अब फ्रेंड्स, यही आपको बताते हैं, जो बी की फर्स्ट फॉर्म होती है, बी की, सिर्फ मैं बी की बात कर रही हूँ, जो बी की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसका फर्स्ट फॉर्म जो होता है इज, एम, आर। ये जो इज, एम, आर होता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप देखेंगे, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि जो होता है वो सिंगुलर नंबर के साथ यूज किया जाता है, आई के साथ एम यूज किया जाता है, और प्लूरल नंबर के साथ आर यूज किया जाता है। फिर हम देखेंगे वर्ब टू बी। बी में देखेंगे वॉज, वर। आप पास्ट टेंस में देखेंगे सिंपल पास्ट में, तो ये वॉज, वर का यूज काफी किया जाता है। सिंगुलर नंबर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, जो वर्ब टू बी का थर्ड फॉर्म होता है बी, ये आपका एक्टिव से पैसिव में चेंज होता है, तो उसमें यूज किया जाता है। अब फ्रेंड्स, हम इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं वर्ब टू बी के, वो देखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वर्ब टू बी का पहला एग्जांपल है सी इज अ गुड गर्ल। यहाँ पे देखिए सिंपल टेंस है, आप देखिए सी इज अ गुड गर्ल। आप यहाँ कहेंगे जो आपको एक बात बताएं फ्रेंड्स, आपका जो ये वर्ब टू बी, ध्यान दीजिएगा, मैं वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ वर्ब टू बी की बात कर रही हूँ। वर्ब टू बी में जब भी सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है, और मेन वर्ब के बाद जब कोई भी उसके आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, कंप्लीमेंट नहीं आता है, तो वहाँ पे फ्रेंड्स उसके आगे का जो भी भाग होगा मेन वर्ब के बाद, यहाँ पे सी आपका सब्जेक्ट है, इज आपका मेन वर्ब है, इज आपका मेन वर्ब, सी आपका सब्जेक्ट है, इज आपका मेन वर्ब है, और ए आपका आर्टिकल है, और ए अ गुड गर्ल जो आपका है
ए अ गुड गर्ल जो है आपका, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है फ्रेंड्स। मतलब जो ये आपका सब्जेक्ट के मेन वर्ब के बाद जो आपका आता है, सब्जेक्ट के बाद जो इज आता है, वर्ब टू बी में जो इज मेन वर्ब का रोल प्ले करता है। जब भी फ्रेंड्स, जब भी प्राइमरी अलग्जरी में वर्ब टू बी, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ वर्ब टू बी जब भी आता है, और वर्ब टू बी में जब सब्जेक्ट के बाद जो इज एम आर आता है, ये मेन वर्ब का रोल प्ले करता है, तो इसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। इसे क्या बताते हैं? लिंकिंग वर्ब करते हैं। और ये किसकी इंफॉर्मेशन देता है? स्टेट की इंफॉर्मेशन देता है। और लिंकिंग वर्ब के बाद मींस मेन वर्ब के बाद बाकी की जो चीजें, ये आपके एक गुड गर्ल है आपका, ये जो पूरा एक गुड गर्ल है, ये होता है आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है, ये जो सब्जेक्ट आपका कंप्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। और ये कितने होता है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में ये होता है, या तो ये आपका नाउन होगा, या तो फ्रेंड्स नाउन होगा, या फिर प्रोनाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या फिर एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देखेंगे कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो होता है, मेन वर्ब के बाद जो होता है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ये 3 टाइप के होते हैं, या तो वो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे जो ये अ गुड गर्ल है, ये है आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। और यहाँ पे जो गर्ल है, ये है आपका नाउन। यहाँ पे जो गर्ल है, ये आपका नाउन है। और गुड आपका एडजेक्टिव है। गुड आपका क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। बचा आपका ए आपका होता है आर्टिकल। अब ये कौन सा आर्टिकल होता है फ्रेंड्स? आर्टिकल में भी 2 आर्टिकल होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो जो ये आपका ए और एन आता है, ये इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है, अनिश्चित आर्टिकल में आता है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल्स। इट मींस ये लिंकिंग वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद बाकी जितने हैं ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। और सी इज अ गुड गर्ल, यहाँ पे सी आपका सब्जेक्ट है, इज आपका मेन वर्ब है, ए आपका आर्टिकल है, गुड आपका एडजेक्टिव है, और गर्ल आपका नाउन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम देखते हैं सी इज प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक लड़की है जो कंटिन्यू फुटबॉल खेल रही है। ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है फ्रेंड्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये आपका होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या होता है? काम लगातार चल रहा होता है, मतलब वह जो लड़की है वो लगातार फुटबॉल खेल रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे। फिर उसके बाद आते हैं he has completed his work, he has completed his work। ये वहाँ का थोड़ा सा यहाँ ट्रांसफर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम फिर आपको समझा देंगे। फिर उसके नीचे देखते हैं she was writing a letter। यहाँ पे was देख रहे होंगे, और was आपका सिंगुलर के साथ यूज किया गया है। writing a letter ये होता है आपका प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपका होता है फ्रेंड्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। दे आपका प्लूरल है, और प्लूरल के साथ आर यूज होता है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्लेइंग क्रिकेट, वो क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। ये कंटिन्यू प्रोसेस कर रहे हैं, और ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंपल वे में बोले तो, इन शॉर्ट बोले तो, ये जो आपका वर्ब टू बी होता है, वर्ब टू बी जब भी मेन वर्ब के रूप में काम करे तो उसके आगे उसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, वो स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और ये वर्ब टू बी जो होता है, ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में, या फिर आप बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि टेंस में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। फिर आगे बात करते हैं वर्ब टू हैव की बात करते हैं। यहाँ पे वर्ब टू हैव जो है फ्रेंड्स, ये वर्ब टू हैव में भी, हैव की भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हैज है, आपको दिखाई दे रहा है। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है हैज है, फर्स्ट फॉर्म होती है हैज है, सेकंड फॉर्म होती है हैड, और थर्ड फॉर्म होती है हैड। जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हैज है, ये आपका परफेक्ट में यूज किया जाता है, ये आपको परफेक्ट में यूज किया जाता है। और जो ये हैड होता है, ये ऑलवेज यूज किया जाता है, पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। He has a pen, उसके पास क्या है? एक पेन है। उसके पास क्या है? He has a pen, यहाँ पे उसके पास एक पेन है। तो ये आपका सिंपल परफेक्ट हो गया। फिर he has completed his work, यहाँ पे देख रहे हैं आप हेल्पिंग वर्ब के साथ देख रहे होंगे। यहाँ पे ये आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से क्या है? मेन वर्ब है। तो जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब रहता है, वो आपका पूरा सेंटेंस आपका क्या होगा? he has completed his work आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। और जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब नहीं रहेगा तो वो भी आपका सिंपल माना जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं I have done my work, मतलब मैंने अपना काम
फिनिश कर दिया है या पूरा कर लिया है, मतलब पूरा एकदम फिनिश हो गया उसका काम। आई हैव डन माई वर्क। यहाँ पे आई आपका देख रहे हैं प्लूरल नंबर है, आई आपका क्या है, ये प्लूरल नंबर है। मैंने आपको बताया था ही सी इट के साथ आपका हैज यूज होगा और बाकी आई वी यू दे मतलब प्लूरल नंबर्स के साथ आपका हैव यूज होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आई हैव डन माई वर्क। फिर थर्ड और फोर्थ एग्जांपल देते हैं, सी हैड गॉन होम, मतलब वह जो लड़की है वो घर जा चुकी है, ठीक है, सी हैड गॉन होम। यहाँ पे हैड में एक चीज ध्यान देने की फ्रेंड्स है, यहाँ पे हैड में सिंगुलर प्लूरल ध्यान देने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप इसको सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और बाकी जो आपका हैड बचता है ये आपका पास्ट में यूज होगा। क्लियर फ्रेंड्स? अब आगे बढ़ते हैं वर्ब टू डू। अब वर्ब टू डू में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे आपने वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव के बारे में देखा, उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, ठीक उसी तरीके से वर्ब टू डू की भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। तो वर्ब टू डू में हम देखेंगे इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है डू डज, सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डड डन। अब आप देखेंगे इसका यूज कहाँ होता है, मोस्टली इसका यूज होता है, ये डू डज का यूज होता है प्रेजेंट टेंस में और डिड का होता है पास्ट टेंस में। तो फ्रेंड्स ये डू डज क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे जो डज है ये सिंगुलर नंबर के साथ यूज किया जाता है, इसका निगेटिव में भी यूज किया जाता है और इसका इंट्रोगेटिव में भी यूज किया जाता है। इट मींस इसका जो है निगेटिव में भी यूज किया जाता है, इंट्रोगेटिव और किसमें, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव भी आपका यूज किया जाता है, इंट्रोगेटिव भी यूज किया जाता है। और ये जो डिड होता है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ये यूज किया जाता है पास्ट टेंस में। डन जो होता है ये आपका परफेक्ट में यूज किया जाता है, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, और ये आपका जब पैसिव बनाते हैं तो वहां भी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। सो फ्रेंड्स आपको ये पता हो गया, आई ये डू डज आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, डू की सेकंड फॉर्म हो गई डिड और डू की थर्ड फॉर्म हो गई डन। तो यहाँ है आई डू माई वर्क, यहाँ पे आई आपका क्या है, आई आपका प्लूरल नंबर है, तो आई के साथ प्लूरल नंबर से क्या लगाएंगे, डू आई डू माई वर्क। उसके बाद फिर हम देखेंगे दूसरा एग्जांपल, आई डिड माई वर्क, मतलब मैंने अपना काम किया, ठीक है, यहाँ पे आई डिड माई वर्क। फिर हम थर्ड देखेंगे डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ये आपका इंट्रोगेटिव है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन डू यू नो क्या आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। आप जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप डू डज कर सकते हैं, आप रूल्स मैंने बता दिया है, इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप फ्रेंड बताइए। इस तरीके से एक मोटा इन्फॉर्मेशन गेट करें तो हम आपको जानकारी लें तो हम आपको बता दें कि प्राइमरी या लग्जरी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी या लग्जरी आर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप। द फर्स्ट स्टेप नेम इज द वर्ब टू बी एंड द सेकंड पार्ट नेम इज द वर्ब टू हैव एंड द थर्ड पार्ट नेम इज वर्ब टू डू। एंड वर्ब टू बी में आपने देखा, वर्ब टू बी में वर्ब टू बी की भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड होती है। फर्स्ट फॉर्म में इज एंड आर, सेकंड फॉर्म में वाज और थर्ड फॉर्म में बीन होती है। और फिर उसके बाद देखते हैं हम वर्ब टू हैव में भी, वर्ब टू हैव की आपकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है। वर्ब टू हैव की फर्स्ट फॉर्म हैज है होती है और सेकंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म हैड होती है। फिर आपने देखा वर्ब टू डू की भी आपकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज होती है। इसमें फर्स्ट फॉर्म डू डज, सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन। सो फ्रेंड्स ये होता है आपका प्राइमरी लेक्चर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेंसेस में। आप इसको टेंसेस में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको देख भी सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको क्लियरली। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वर्ब टू बी क्या है, वर्ब टू हैव क्या है, वर्ब टू डू क्या है। आगे आने वाली वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे मॉडल लग्जरी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका कमेंट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और ताकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।